नमस्कार, नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं किसलय मालवी। श्री गौरी शंकर शिव मंदिर धाम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने पूजा अर्चना कर 3 दिवसीय पदयात्रा का समापन किया। रायबरेली जनपद के रोहनिया ब्लॉक की ग्राम सभा हमीदपुर बड़ा गांव स्थित गौरी शंकर शिव मंदिर धाम पर जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने जनता की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। श्री गौरी शंकर शिव मंदिर धाम पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की हर समस्याओं का निदान उनके द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को जनता को गिनाया। राज्य मंत्री ने गौरी शंकर शिव मंदिर धाम पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का वादा किया। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में 3 दिवसीय सेवा ही संकल्प पदयात्रा के प्रथम चरण का समापन बड़ा गांव ऊंचाहार में संपन्न हुआ। पदयात्रा अंतिम दिवस ग्राम वैसन के नदौरा से प्रारंभ हुई। उद्यान मंत्री ने ग्राम छतौना, मरियानी, गंगेरा, पटेरवा, परसीपुर तथा मवई में संपर्क अभियान के अंतर्गत लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद डिडौली में चौपाल कार्यक्रम तथा उमरन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गांव के लोगों को केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु आह्वान किया। पदयात्रा के अंतिम पड़ाव में उद्यान मंत्री ने गांव कमालपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 3 दिवसीय पदयात्रा के दौरान उद्यान मंत्री रायबरेली के विभिन्न गांवों में गए। गांव में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने गांव के लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यान मंत्री के दायित्वों के अनुरूप किसानों से वे लगातार संवाद कर रहे हैं और उनके हित के निर्णय लिए जा रहे हैं। किसानों की फसलों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में प्रदेश में उत्पादित आलू और आम को विदेशी बाजार में भेजने का कार्य भी किया गया है। प्रदेश के किसानों के उत्पादों को देश के साथ साथ विदेशों में भी पहचान दिलाई जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। हमारे बहुत ही अभिन्न हिस्सा पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहनिया, जिनके नेतृत्व में एक बार रोहनिया फतेह भी भगवान भोलेनाथ कर चुके हैं, ऐसे हरिकेश कोरा जी, आदरणीय कृपाशंकर मिश्रा जी, आदरणीय संजय तिवारी जी, आदरणीय विजय तिवारी जी, भाई राजकुमार पासी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई उमेश सिंह जी, भाई उपेंद्र सिंह जी, आदरणीय विद्यादीन लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र भैया, भारतीय जनता है कि उस नगरी के लोगों की सेवा कर पा रहा हूं जिस नगरी में भगवान भोलेनाथ और नंदी जैसे पुरवा भी हैं, उनकी सेवा करने का अवसर भगवान ने मुझे दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अपने मोदी जी, योगी जी को, जिन्होंने राज्य मंत्री और आप सब ने एमएलसी बना करके मुझे अपने लोगों की सेवा का अवसर दिया है। भगवान भोलेनाथ मेरा संकल्प पूरा करें। मैंने संकल्प लिया है, सेवा ही हमारा संकल्प है। मुझे पता है हमने ये जो मुकाम हासिल किया है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, गांव गली के लोगों के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो सेवा के माध्यम से आज मेहनत परिश्रम कर रहा हूं, गांव गली घूम रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जो भी आशा हमसे एक विधायक के नाते गांव के लोगों ने की होगी, मैं उन आशा की कसौटी पर उनके खरा उतर सकूं। और यही उद्देश्य लेकर के आज तीसरा दिन है और शुरुआत मैंने अरखा से भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी के मंदिर से शुरू की थी और इस पहले चरण का समापन भगवान गौरी शंकर के सानिध्य में, उनके पावन धाम में हम इस अपने ही बनाए टीन सेट के नीचे आयोजित इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित उपस्थित बड़ा गांव के सम्मानित साथियों, हम सब के लिए यह पावन धाम हमेशा हमेशा से लोगों के कल्याण के लिए रहा है। जब भी हम कोई कामना करते हैं
कोई कल्पना करते हैं, कोई सपना देखते हैं तो उसको साकार करने के लिए भगवान गौरी शंकर की शरण में आते हैं। मैं भी इस रायबरेली वासियों के कल्याण के लिए आज भगवान भोलेश्वर गौरी शंकर महादेव से प्रार्थना करने आया हूँ। मुझे खुशी है, आज मुझे अभी कुछ लोग प्रार्थना पत्र दे रहे थे, उसमें लिखा था मैं नंदी गांव का रहने वाला हूँ। नंदी गांव के वासियों ने मुझे प्रार्थना पत्र दिया है। निसंदेह स्थापित होता है कि भगवान गौरी शंकर के साथ कहीं न कहीं नंदी भी हमारे यहाँ हैं, इनका अस्तित्व इनकार नहीं किया जा सकता, महत्व है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सबको सुख समृद्धि और वैभव से सदैव परिपूरित रखें। हमको भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं आप सबकी आशा के अनुरूप सेवा कर सकूं। हमारा 5 बजे के आसपास का कार्यक्रम अधिकारियों के साथ आपकी सेवाओं को के निदान के लिए लगा हुआ है, इसलिए आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस प्रांगण को और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान लोगों को शक्ति दे, जो इसको और अच्छा से अच्छा, क्योंकि आस्था का स्थल है। लोगों का भरोसा है कि हम भगवान गौरी शंकर से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे। इस प्रांगण को और अच्छा सुंदर बनाने में हम हमारे साथी अगर किसी के काम आ सके, कोई सुझाव दे सके। जैसे आते ही मैंने देखा एक जीर्ण शीर्ण भवन पड़ा है, पूछा तो पता चला यादवों की धर्मशाला है। मैं उन यादव भाइयों से अनुरोध करता हूँ इस धर्मशाला को बना दें, और ना बना दें तो हमको दान कर दें, हमको अधिकार दे दें कि आप इसको बना दो। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उनकी तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से मैं इसको बना करके फिर से यादवों को समर्पित कर दूंगा। फिर ये धर्मशाला यादव धर्मशाला के नाम से ही जानी जाए। मुझे कोई इसका लोभ नहीं है, लेकिन भगवान गौरी शंकर महादेव के प्रांगण में ऐसा भवन उचित प्रतीत नहीं होता है। सुंदर भवन बन जाए, जिन भाइयों का इस पे हक हो उन्हीं के हाथों में कोशिश करूंगा कि ये बन जाए, बनवा दें। तो जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, अगर इसका किसी को स्वामित्व हो, कोई अधिकार हो, तो उनसे आग्रह करता हूँ कि हम हमारा सहयोग स्वीकार कर ले, उनको सहयोग देकर के मैं इसको अच्छा से अच्छा बनाने का काम करूं। पुनः भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आप सब से आग्रह करता हूं, सम्मानित साथियों, इस प्रांगण में मेरे लायक कोई आवश्यकता हो, इस गांव जवारे में मेरी सेवा की कोई आवश्यकता महसूस होती है तो मैं सप्ताह में 2 दिन अपने घर पर बैठ करके लोगों की समस्याओं का निराकरण करता हूं, और उसके अलावा गांव गली में घूम करके भी आप सबकी समस्याओं का निराकरण करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।